ऐसे ही लिखना होगा। तो अभी से ही प्रैक्टिस करें कैसे हम शेप्स के नाम लिखते हैं, उनके साइड्स के नेम लिखते हैं। ठीक है। अगर अब मैं पूछूंगा इस शेप, ये जो शेप है, ये जो स्क्वायर है, मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर को कैसे लिखेंगे हम? पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो मैं ब्लू कलर से बाउंड्री बनाता हूँ। 13 कैसे होगा? अभी तो मैंने उसका डायमेंशन मैंने तो बताया ही नहीं कि एक साइड कितनी है। 9, 10। नहीं, ये जो 4, 3 है, ये तो सिर्फ इसका नंबर था, ये साइज नहीं था, ये तो मैं मिटा देता हूँ। अब बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर कितनी साइज का है? अब नंबर तो दिया ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है ये ए और ए से बी कितना है, ये तो मैंने दिया ही नहीं। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये हमारा पेरीमीटर बन गया। अब ए बी जितना भी होगा वो बाद में लिखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसको क्या बोलेंगे हम? पेरीमीटर। प्लस तो ये सिर्फ बाहर की बाउंड्री है। अब इसके अंदर जो जगह है, कौन सी जगह? ये वाली जिसको मैं पेंट कर रहा हूं, ये तो इसके अंदर है, बाउंड्री के अंदर है। जो ये देखो ध्यान से, जो मैंने इस बाउंड्री के अंदर पेंट किया ना, जो ये जगह को पेंट किया, इस जगह को हम बोलते हैं एरिया। तो आपको पेरीमीटर और एरिया का जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो समझ में आना चाहिए पहले। तो सबसे पहले कोई भी शेप अंदर की जगह, हाँ, अंदर की जगह, वो कोई भी शेप हो, वो शेप ऐसे भी हो सकती है। तो एरिया क्या होगा? एरिया इसके अंदर की जगह होगी, ये वाला। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा इसके यहां से यहां तक प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो जो रेड लाइन है, ये पेरीमीटर है, और जो ये ब्लू मैंने शेड किया है, जो ब्लू शेड किया है, वो ये वाला, ये बीच वाला, ये एरिया है। हाँ, तो पहले आपको एरिया और पेरीमीटर में फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। एरिया हो गया अंदर वाली जगह। ये देखो, मैं सारे को कलर कर रहा हूँ। तो मैं किसको कलर कर रहा हूँ? पेरीमीटर को या एरिया को? हाँ, पूछो। नीचे करो ना। अच्छा, अभी करता हूँ, वेट। नीचे करना है ऐसे? हो गया? तो ये सिर्फ ये इसलिए ये मैंने कलर किया आपको समझाने के लिए कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। अब देखो, पेरीमीटर को कैलकुलेट करना तो इजी है, सिर्फ बाउंड्री को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया। लेकिन एरिया को कैसे करेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनो। अभी देखो, मान लो एक मेरे पास एक शेप है रेक्टेंगल। ये मैंने क्या बनाया? रेक्टेंगल। इस शेप का नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर इसका भी नेम दे रेक्टेंगल का, ए बी सी डी, तो इस रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी? ए बी
is equal to CD and AD is equal to BC. AB ये है, CD ये है, AD को मैं दो लाइंस लगाऊंगा और BC को भी 2 लाइंस। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने पेंट करना है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने पहले ब्रश उठाया, तो मैंने अभी मान लो ये AB जो है, अब मैं इसकी लेंथ भी लिख लेता हूं। मान लो ये है 10 मीटर। कौन सी? यहाँ A से लेके B तक कितनी है? 10 मीटर्स, ठीक है। और B से C तक जो है वो है 5 मीटर। सो अगर मैं पूछूंगा इस रेक्टेंगल का मुझे पेरीमीटर बताओ, कितना होगा? इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? शाबाश, कौन बताएगा? 30 मीटर्स होगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के 2 ही साइड्स का नंबर लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है मैंने कि AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है। तो अगर AB मैंने 10 लिखा तो CD भी 10 है, और अगर BC 5 है तो AD भी 5 है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे? 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5, तो वो कितना हो गया? 30। 30 आगे क्या लिखूं? 30 के आगे क्या लिखूं बताओ? 10 मीटर। 10 मीटर। वेरी गुड, मीटर। यूनिट साथ साथ में नंबर के साथ यूनिट भी लिखना है। अब हम देखते हैं, अब ध्यान से देखना। अब मैं इसके जो अंदर की जगह है उसको पेंट करना चाहता हूं। तो मैंने ब्रश उठाया, पहले मैंने एक ब्रश यहां से यहां तक किया, तो मैंने कितना मीटर किया ब्रश? 10 मीटर। 10 मीटर, वेरी गुड। फिर मैंने उसके नीचे फिर से एक और ब्रश किया, कितना किया? फिर से 10 मीटर किया। 15 मीटर। नहीं, अभी तो मैं यहां से यहां तक कर रहा हूं, सिर्फ 10 मीटर कर रहा हूं। ये देखो, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो अगर मेरे पास जो ब्रश है वो देखो, फिर से करता हूँ, ये मैंने 10 किया। ध्यान से देखो, ध्यान से। ये अब मैं कितनी बारी कर रहा हूँ ब्रश? कितनी बारी मैंने ब्रश करना है? ये दोनों सेम है ना, AB इज इक्वल टू DC और CD। A B फिर से दिखाता हूं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और ये मैंने ब्रश से एक बारी ब्रश किया, कितना लंबा किया? 10 मीटर। हाँ, अब लेकिन इस रेक्टेंगल में मैंने 10 तो लिखा ही नहीं है। मैंने सिर्फ इसका ये मेरा रेक्टेंगल का जो बिगर साइड है उसको हम कहते हैं लेंथ, और जो छोटी वाली साइड है उसको हम या तो विड्थ बोलते हैं, W, या दूसरा नाम कई लोग इसको ब्रेड्थ भी बोलते हैं। ब्रेड्थ की क्या स्पेलिंग है? BREA है क्या? हाँ, ब्रेड्थ।
स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें ए बी है, BREADTH। ब्रेड्थ भी बोलते हैं और विड्थ भी बोलते हैं। सो अगर ये मेरी लेंथ है, जो लंबी वाली है, ये मेरी लेंथ है, तो जब मैंने पहला ब्रश किया, फिर से दिखाता हूं, जब मैंने पहला ब्रश किया तो मैंने पूरा इसका कितना किया, लेंथ के बराबर। फिर दोबारा किया सेकंड टाइम, फिर से लेंथ के बराबर किया। फिर थर्ड टाइम किया, फिर से किया। तो मैं कितनी बारी कर रहा हूं, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। 40 मीटर। अभी सेंटीमीटर तो लिखा ही नहीं है मैंने इसमें, मैंने तो सिर्फ L लिखा है, लेंथ, और यहाँ पे मैंने W लिखा है और ब्रेड्थ लिखा है। तो मैं कितनी बारी इसको, लेंथ को ऐड कितनी बारी कर रहा हूं ब्रश? 4 टाइम, 5 टाइम, नहीं, 6 4 टाइम। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना मोटा ब्रश है मेरा। मान लो मैं अब इसको छोटा ब्रश करता हूं, बिल्कुल पतला सा, अब मेरा बिल्कुल पतला ब्रश है, ये देखो। अब कितनी बारी 1, करूंगा, कितनी बारी करूंगा? 2, 3, 4, पता ही नहीं, वो तो 5, मुझे मालूम ही नहीं है, मैं करते जाऊंगा। वो 7, तो डिपेंड, 8, 9, 10, वो किस पे 11, डिपेंड 12, 13, 14, 15, 16, हाँ, 17। वो नंबर तो पता ही नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। नहीं, हाँ, लेंथ तो सिर्फ इस डायरेक्शन में, लेंथ तो यहाँ से यहाँ है, लेकिन कितनी बारी करूंगा मैं? सही सोच रहे हो, कितनी बारी करूंगा मैं? जितना ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ इस डायरेक्शन में, सो लेंथ को मैं कितनी बारी ऐड करूंगा? जितना मेरे पास ब्रेड्थ होगा। सही समझने की कोशिश की, फिर से समझते हैं, एक बारी फिर समझते हैं। ये मेरे पास कोई, मान लो पेपर है, और इस पेपर को मैंने पेंट किया 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी। वो तो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा जो पेन है या ब्रश है वो कितना मोटा है। अगर देखो, इससे अगर मैंने पतली लाइन खींची, अब तो पतली लाइन देखो, ये तो पतली हो गई, तो मेरे को कई बारी ब्रश करना पड़ेगा। इससे भी और पतली लाइन होगी, तो फिर मेरे को बहुत बहुत बारी ब्रश करना पड़ेगा, ये देखो। है ना? सो मैं कितनी बारी इसको ब्रश करूंगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि मेरा ब्रेड्थ कितना है। ये चौड़ाई, चौड़ाई बोलो, ब्रेड्थ बोलो या विड्थ बोलो। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये कंसेप्ट समझना है, ये समझना है कि ये जो बीच का एरिया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि लेंथ को मैंने बार बार, इस लेंथ को मैंने बार बार आपस में जोड़ दिया, और कितनी बारी जोड़ा? जितना मेरा ब्रेड्थ या विड्थ था। सो अगर मैं देखो, जैसे मैं 5 को अगर मैं 3 टाइम्स ऐड करता हूं, 5 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया, तो इसको हम बार बार ऐड करने को क्या बोलेंगे? रिपीटेड एडिशन। बार बार ऐड कर रहा हूं मैं, और रिपीटेड एडिशन का ही मतलब दूसरा वर्ड क्या है? इसी को हम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्योंकि अगर हम देखो, मैंने 5 को 3 टाइम्स ऐड किया, तो मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आंसर आ जाएगा। 5 को 3 बारी ऐड करूंगा, वो भी 15 हो जाता है। 5 + 5 10, 10 + 5 15। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ
जो रिपीटेड एडिशन है उसी को हम मल्टीप्लिकेशन, उसका मीनिंग सेम है, या बार बार ऐड करेंगे या उसको हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ये तो समझ में आ गया ना? समझ में आया सबको? यस। दैट मीन्स जो बार बार हम ऐड कर रहे हैं, रिपीटेड एडिशन को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एक तो ये समझना है, और अगर आप ये समझ में आ गया फिर तो इजी है। फिर कैसे इजी है मैं समझाता हूं। अब देखो, अब फिर से ये रेक्टेंगल बनाता हूं मैं। अब मैं ब्रश करता हूं, एक बारी ब्रश किया तो L लिखा, फिर दूसरी बारी किया फिर L लिखा, फिर तीसरी बारी किया फिर L लिखा। तो मैं कितनी बारी इसको ऐड करूंगा? जितना इसका ब्रेड्थ होगा या जितना इसका विड्थ होगा। दैट मीन्स ये जो लेंथ है इसको मैं कितनी बारी ऐड कर रहा हूं? हाउ मेनी टाइम्स? ब्रेड्थ टाइम्स, जितनी मेरी ब्रेड्थ है उतने टाइम्स। तो उसका मीनिंग क्या है? बार बार ऐड करने को हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो मैं डायरेक्टली लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, क्योंकि लेंथ को मैंने बार बार अगर ऐड करना है, कितनी बारी ऐड करना है? जितना उसका ब्रेड्थ है। तो मैं डायरेक्टली लेंथ को, जैसे मैंने अभी किया 5 + 5 + 5, तो मैंने डायरेक्टली 5 × 3 लिखा। इसी तरह मैं बार बार लेंथ को लेंथ इंटू बी भी लिख सकता हूं। तो ये जो बीच का एरिया होगा, ये बीच का एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, सो हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसकी लेंथ L और उसकी ब्रेड्थ B। फिर हम लिखेंगे ये जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। इसको याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ये समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? गिव यस। थम्स अप अगर समझ में आया, थम्स अप दो। ओके, वेरी गुड। ऋषिता समझ में आया? वरेण्यम, मीरा यस सर। समझ में आ गया ना? मीरा यस समझ? सर। ओके, सर हाँ बताओ, बोलो। कोई पूछ रहा है कुछ? मुझे समझ आ गया। आ गया, वेरी गुड। अब देखो, अब ये तो रेक्टेंगल की बात होगी। अगर अब मैं रेक्टेंगल के बदले अगर मैं स्क्वायर बनाऊं, अब ये मैंने स्क्वायर बनाया और स्क्वायर की ये जो साइड है इसकी लेंथ मैंने L लिखी है, L। तो अब मुझे एरिया कौन बताएगा? इसका एरिया कितना होगा? शाबाश, कौन बताएगा ये बीच का एरिया? सर जितना इसका ब्रेथ है। तो कितना है इसका ब्रेड्थ? वेरी गुड। कितना है इसका ब्रेड्थ? स्क्वायर का ब्रेड्थ कितना होगा? सर 5 × 5। नहीं, 5 को भूल जाओ, अभी मैंने इसमें कोई नंबर तो दिया ही नहीं है। मीरा एरिया। अभी
स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सारे साइड सेम होते हैं, इसलिए अगर ये वाली साइड L है तो ये छोटी वाली भी L के बराबर होगी। जो रेक्टेंगल में हमने ब्रेड्थ बोली, स्क्वायर में तो उसको लेंथ ही बोलेंगे क्योंकि ये सेम है। सेम, व्हाई इज इट सेम? बिकॉज इट इज ए स्क्वायर। Length into length. लेंथ इनटू लेंथ, वेरी गुड। आप इसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी बोल सकते हो, लेकिन हमें मालूम है कि इस केस में, स्क्वायर के केस में, जो ब्रेड्थ है वो भी लेंथ है, इसलिए हम लेंथ इनटू लेंथ बोल सकते हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी लिखोगे तो वो भी करेक्ट है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर के केस में, सिर्फ स्क्वायर की बात कर रहा हूं, स्क्वायर के केस में जो ब्रेड्थ है वो लेंथ के बराबर है, इसलिए मैंने लेंथ इनटू लेंथ बोल दिया। ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से एक और चीज देखना है, मिटा दूं ये? Yes. अब देखो फिर से मैं बनाता हूं, अब ध्यान से देखना। 10 सेंटीमीटर। अब मैंने इसका नंबर, अब मैंने इसकी लेंथ लिख दी, अब L नहीं लिखा है, 10 सेंटीमीटर लिखा है। 5 सेंटीमीटर। ये कौन सी शेप है? पहले शेप बताओ, कौन सी शेप? शेप Rectangle. रेक्टेंगल, वेरी गुड, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स सेम है, तो ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कौन बताएगा? नहीं ठहरो, इसको चेंज करते हैं। वेट वेट, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका मैं 6 लिखता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी 5 लिखा था, अब इस बार 6 लिखते हैं। अब पेरीमीटर कौन बताएगा? 32। आगे क्या लिखूं? Sir, 32 perimeter. 32 centimeter. वेरी गुड, 32 सेंटीमीटर। ये यूनिट है, ये यूनिट है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है, और टोटल हमें दोनों चीजें लिखनी चाहिए। जब भी कोई हम क्वांटिटी लिखते हैं तो हमें दोनों लिखना होता है, नंबर भी लिखना होता है और साथ में यूनिट भी लिखना है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हमने इन सबों को ऐड किया, जब ऐड किया तो वो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसका एरिया कौन बताएगा? शाबाश। कौन बताएगा एरिया? वेरी गुड। Sir, 32 area. 32 कैसे होगा? एरिया अभी हमने देखा, एरिया क्या होता है, कॉपी में देखो, अभी तो हमने बताया एरिया क्या होता है। ये देखो, ये देखो, हमने अभी यहाँ फाइंड किया एरिया। Sir, area मतलब center की जगह। हाँ, तो कितनी होगी? अब तो हमने नंबर डाल दिए ना इसमें। एरिया का हमने बताया भी, ये देखो यहाँ बताया, एरिया किसके बराबर है? LB. L मल्टीप्लाइड बाई B। तो अब इसमें देखो कौन सा L है और कौन सा B है। Multiply 10 into 6. 10 सेंटीमीटर L है और 6 सेंटीमीटर 16 ये क्या बोलते B है। हाँ, अब हमने 10 सेंटीमीटर को और 6 सेंटीमीटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ऐड नहीं कर रहे हैं।
वो तो एरिया में ऐड किया था। एरिया में हमने क्या किया था, 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। जब ऐड किया वो आ गया 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो पहले हम 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60। अब ध्यान से देखो, अब हमको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। तो जब हम, ध्यान से सुनो, जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया यूनिट हमें मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो कॉपी में। 89 रुपीज टोटल जाएगा। 1 रुपीचे कॉइन तर किती ये नया यूनिट किती कॉइन लागतील तुला? 89 बनवा। किती माइनस छले 9 तो दैट मीन्स एरिया का, अगर मैं बोलूंगा एरिया का यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया, 1 रुपयाला 89 कौन बताएगा? 89 रुपीज दिले तर मी तुला किती चॉकलेट देते? मग लिहून बताओ, ऋषिता बताए। 89 म्हणला ना 1 रुपी मध्ये 1 ला 1 89 बताओ ऋषिता बताओ। आता सांग एरिया का यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हाउ मेनी एप्पल्स आर शोन बिलो? सेंटीमीटर। नहीं, कहाँ, ध्यान से देखो ना, मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ इसको देखो ध्यान से। सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है सेंटीमीटर? मैंने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, हम इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये यूनिट किसका है? एरिया का। और पेरीमीटर का क्या यूनिट है? पेरीमीटर का तो जो लेंथ का यूनिट है वही है, क्योंकि सिर्फ ऐड हो रहा है। फिर से लिखता हूं मैं, अब मैं एक और बनाता हूं। अब इस फिगर का मुझे पेरीमीटर भी बताओ और एरिया भी बताओ। शाबाश। सर एरिया है LB और BL और पेरीमीटर है 20 मीटर। हाँ, 20 मीटर, क्योंकि हमने मीटर को मीटर के साथ ऐड किया है, तो पेरीमीटर में तो हम ऐड कर रहे हैं। सर एरिया में है LB और एल को, लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रेड्थ भी 5 मीटर ही है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ का इस एरिया का यूनिट कितना बनेगा, कितना नंबर बनेगा? पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 5 25, और फिर मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये समझ आया सबों को, नहीं आया? यस सर समझ आया।
मीरा समझ में आया? ऋषिका, वरेण्यम समझ में आया? तो हमने नई चीज क्या सीखी आज? एक नया यूनिट सीखा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो यूनिट ऑफ मेजर, यू सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूं, वो किसके बराबर होता है? जो लेंथ का यूनिट होता है। लेंथ का सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। तो एरिया का क्या होगा? इसका स्क्वायर। तो सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर भी हो सकता है, स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, स्क्वायर डेसीमीटर भी हो सकता है, स्क्वायर मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ को लेंथ से। वो अलग बात है, जो छोटी लेंथ होती है उसको हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं, लेकिन होता है उसका यूनिट तो लेंथ का यूनिट होता है। मिटाऊं? यस सर। अब देखो, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रूम, एक रूम नहीं है, एक फील्ड है, एक गार्डन है, चलो गार्डन, एक गार्डन है मेरे पास। उस गार्डन का शेप जो है वो रेक्टेंगल का शेप है। अब इस गार्डन में मैंने दो चीजें करनी है। क्या क्या करना है? एक तो मैंने फेंस लगाना है, फेंस लगाना है, और दूसरा इसमें जो बीच की जगह है उसमें मैंने ग्रास लगाना है। ठीक है? और ये गार्डन का जो लेंथ है वो है 15 मीटर, और जो इसका ब्रेड्थ है वो है 10 मीटर। तो ये 15 मीटर है और ये अपोजिट साइड 10 मीटर है। और गार्डन में क्या चीजें करनी है? फेंस लगाना है और ग्रास उगानी है। तो फेंस 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 किस पे लगेगा? पेरीमीटर पे लगेगा या एरिया में लगेगा? और ग्रास किस में लगेगा? पेरीमीटर में या एरिया में? पहले ये बताओ मेरे को। सर हम्म। फेंस पेरीमीटर में लगेगा, और ग्रास? एरिया में। हाँ, जब हम फेंस लगाएंगे तो फेंस तो हम बाउंड्री पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे हम। ये मैं देखो फेंस लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया फेंस। आप भी ड्रॉ करो एक फेंस। 50 20 30 30 प्लस 20 50। हाँ, तो अब फेंस के लिए मेरे को क्या लाना होता है? जब फेंस के लिए, फेंस अगर लगाना है तो फेंस किससे लगाऊंगा मैं? वायर, तार लाऊंगा मैं, तार। तो इस गार्डन में फेंस लगाने के लिए मेरे को कितनी वायर चाहिए? हाउ लॉन्ग? कितनी लंबी तार चाहिए? बताओ बताओ, शाबाश। सर 50 मीटर का तार चाहिए। 50 मीटर का तार चाहिए, वेरी गुड। अब अब हम ग्रास लगाते हैं। अब मैं ग्रीन कलर से ग्रास लगाता हूँ। ग्रास कहाँ लगाऊंगा? बीच में ग्रास लगाऊंगा। ग्रास तो बीच में लगाऊंगा ना सारे में। तो ये मैंने ग्रास
चलो मैं ग्रास ये मैंने ग्रास लगाया, ये मैंने ग्रास लगाया बीच में, ये देखो सारे पूरा मैंने ग्रास से भर दिया इसको। तो अब मेरे को बताओ जो मैंने ग्रास लगाया कितना कितना कितने एरिया पे ग्रास लगाया? 50 एरिया। कैसे 50 कैसे हो गया? 50 तो पेरीमीटर है, वो तो वायर लगाई है सिर्फ बाउंड्री पे, ग्रास तो बीच में लगाया एरिया में। अब कौन बताएगा ग्रास कितने? 10 multiplied by 15। 10 मल्टीप्लाइड बाई 15। साथ में हमें वो भी लिखना पड़ेगा। 10 के आगे क्या लिखूंगा? मीटर मल्टीप्लाइड बाई 15 मीटर। तो आंसर क्या आएगा? बताओ मीरा, आंसर क्या आएगा? सर 150। 150, क्योंकि 15 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और साथ में 0 लगाएंगे, 150। आगे यूनिट क्या लिखूंगा? कौन बताएगा? अब कोई और बताएगा? आरव रुक जाओ, अब वरेनियम से पूछते हैं, वरेनियम बताएगा। यस सर। 150 के आगे क्या लिखूंगा मैं? यूनिट एरिया। मीटर। 150 मीटर। 150 150 मीटर। 150 मीटर। नहीं, मीटर एरिया, एरिया का यूनिट मीटर थोड़ी ना है। कॉपी में देखो, अभी तो हमने किए एरिया 150 एरिया। 150 एरिया। नहीं, 150 तो ठीक है, लेकिन उसका यूनिट, एरिया का यूनिट भी तो बताओ। निकाल के रख दो। कौन बताएगा एरिया का यूनिट? 150 मीटर अगर बोलोगे, वो मीटर तो लेंथ का यूनिट हो गया, एरिया का यूनिट चाहिए मेरे को, क्योंकि 150 तो एरिया है। ऋषिता बताओ। शाबाश शाबाश, कॉपी में देखो ना, अभी हमने ऊपर कहाँ कहाँ पे किया, ये देखो ऊपर हमने, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। तो क्या आएगा एरिया? इसका यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? सर शाबाश। 500 स्क्वायर मीटर। 500 कहाँ हो गया? सॉरी 150 स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, 150 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। मैं एक्सरसाइजेज आपको दूंगा, तो करोगे? यस। चलो इसकी एक्सरसाइजेज देंगे कुछ। तो आज हमने एरिया सीखा, एरिया, एरिया एरिया एरिया। ये चलो इसका देखते हैं कहाँ। चलो मैं अभी इसका आपको लिंक भेजूंगा सबों को। या चलो बस सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप खुद करना। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस। तो आप बाकी खुद करना, सिर्फ फर्स्ट वाला हम करेंगे।
यहीं क्लास में। अब ये कह रहा है, अब इसने यूनिट्स, ये देखो यूनिट क्या लिखा है, स्क्वायर यूनिट्स। ये जो एक छोटा वाला है कह रहा है दिस स्मॉल, ये जो स्मॉल स्क्वायर है ये वाला ये या ये, इसका एरिया कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट। जैसे हम लिखते हैं 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर। अब मीटर के बदले इसने यूनिट लिखा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर। अब इस रेक्टेंगल ए का कितना होगा एरिया, कौन बताएगा? अब ये जो छोटा वाला है इसका 1 स्क्वायर है, इसका मतलब है इसका लेंथ भी 1 है, यहां से यहां भी 1 है, और यहां से यहां भी 1 है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इस रेक्टेंगल, बड़े वाला रेक्टेंगल का एरिया बताना है आपको, है 64। 64 कैसे करें, देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेंथ तो हमारे को 9 यूनिट्स की मिल गई, और ब्रेड्थ 1 2 3 4 5 यूनिट्स की तो ब्रेड्थ है। तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, 9 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हमने देखा है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। लेंथ 9 यूनिट्स है और ब्रेड्थ 5 यूनिट्स है, तो 9 5 जा 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा 45। 45 यूनिट्स आंसर होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, 45। ठीक है, यहाँ पे 45 लिखेंगे और उसको चेक करेंगे, कह रहे नाइस वर्क। फिर ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अब इसमें पूरे स्क्वायर नहीं बनाए, अब आपको इस पूरे का एरिया देना है। एक का 1 है, तो आप इसको कंप्लीट करोगे ऐसे, तो आपको इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सरसाइज है ये हम डालेंगे, ये हम देखो 206 था ना, तो अब हम डालेंगे 207। तो यहां मैं ऊपर असाइनमेंट डालता हूं, असाइनमेंट नंबर 207, एरिया एक्सरसाइजेस। वो इसका लिंक यहाँ अटैच करता हूं, तो आपको आराम से लिंक खुल जाएगा। अरे नहीं, ये नहीं है एक्सरसाइज, तो ये है। टॉपिक है मेजरमेंट, और ये तीनों क्लासेस में आपको मैथ 3 मैथ 4 मैथ 5 सबों को ये असाइनमेंट मिल जाएगी। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई देगी, मेजरमेंट के नीचे, ये देखो 207। ठीक है, समझ में आ रहा है सबों को? तो ये वाली एक्सरसाइज खुद ट्राई करना, अगर कहीं डिफिकल्टी हो तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे।
बाय सर। बाय सर। तो सब उनको समझ में आ गया ना क्या काम करना है? बाय सर। ओ, मैंने ये लगाया हेडफोन, वेट, समझ में आ रहा है ना? वाले बोल दे 207 बाय बाय बाय। बहुत करो कौन नहीं बंद नहीं करना चाहिए पहले से बाय